बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। दोस्तों, आज इस कद्दू के बारे में कुरान और हदीस की रोशनी से दो बातें मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। इस कद्दू को अंग्रेज़ी ज़ुबान में बाटल गोर्ड कहते हैं और अरबी ज़ुबान में यख्तीन भी कहते हैं, इसके दरख्त को भी कहते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया व अम्बतना अलैहि शजरतम मिन यख्तीन, कि और हमने उन पर बेलदार दरख्त को उगाया है। बेलदार दरख्त, इस यख्तीन से कुरान मजीद में यख्तीन से मुराद कद्दू का बेल है, कद्दू का दरख्त है, छोटा सा दरख्त है। इसमें अल्लाह ताला ने इस नेमत को अता फरमाया है। इसके बहुत से फ़ायदे किताबों में मौजूद हैं, तिब्ब नबवी में मौजूद हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत पसंद से इसको इस्तेमाल फरमाते थे। हदीस में आता है कि एक दर्जी ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत फरमाई और अल्लाह के नबी तशरीफ़ ले गए। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो अल्लाह के नबी के खादिम हैं, आप फरमाते हैं कि मैं भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गया और मैंने देखा दस्तरखान पर कि उन्होंने, उस मेज़बान ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहमान नवाजी में उन्होंने खुश्क गोश्त, सूखा हुआ गोश्त उन्होंने आपकी खिदमत में पेश किया, जऊ की रोटी पेश की और फिर कद्दू का सालन पेश किया। मैंने देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कद्दू के सालन के कटोरे में कद्दू तलाश करके अपने बर्तन में रख कर इस्तेमाल फरमाने लगे। एक हदीस में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रिवायत करती हैं, फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम सालन पकाओ तो कद्दू ज़्यादा डाला करो, इसलिए कि ये कद्दू रंजीदा और गमगीन दिलों को सुकून पहुँचाता है, दिल से रंज और गम को दूर करता है। ज़ाहिरी जिस्मानी तिब्बी फ़ायदे के अलावा रंज और गम को दूर करने वाला ये कद्दू है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसीलिए इसको पसंद फरमाते थे। किताबों में लिखा है कि ये प्यास को भी बुझाता है। इंसान की सेहत के लिए सबसे मुफीद तरकारी है, लेकिन इसका एक और फ़ायदा ये है कि ये पेट में बहुत कम वक्त रहता है, फिर नीचे उतर जाता है, यानी बहुत जल्द हज़म हो जाता है, आसानी से हज़म हो जाता है। पूरा पानी भरा हुआ है। आप सालन, दाल के सालन में कद्दू इस्तेमाल करने का यहाँ रिवाज है, लोग इस्तेमाल करते हैं, सुन्नत नबवी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ा है। एक साहिब कहते हैं कि मैं हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में गया और मैंने देखा कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सालन में कद्दू को तलाश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐ कद्दू का दरख्त तो कितना प्यारा है कि तुझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद से इस्तेमाल फरमाते हैं, मैं तुझे इसीलिए पसंद कर रहा हूँ कि अल्लाह के नबी तुझे पसंद करते थे। तो ये गर्ज़ अलगर्ज़, ये बहुत मुफीद तरकारी है, फ़ायदे की चीज़ है, खून को साफ़ करने वाला, हाज़िमे के निज़ाम को दुरुस्त करने वाला और प्यास को बुझाने वाला। कद्दू ज़्यादा आप इस्तेमाल करेंगे तो ये प्यास को बुझाता है। ये लंबे किस्म का भी होता है ये कद्दू और कभी गोल भी होता है। ये दोनों हरे रंग के कद्दू सालन में तरकारी के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। अल्लाह ताला आप हजरात को सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। अगर हमारी इस तरह की वीडियो रोज़ाना अगर आप अपने यूट्यूब में देखना चाहते हैं, सबसे पहले तो आप एक काम कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने की वजह से हमारा वीडियो रोज़ाना सबसे पहले आपको दिखाई देगा। उससे आपको, आपके भाइयों को, रिश्तेदारों को फ़ायदा भी पहुँचेगा। दूसरी बात यह है कि अगर ये वीडियो कद्दू के फ़ायदे की आपको अच्छी लगी तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि उनको भी मालूम हो कि जो कद्दू रोज़ाना तरकारी के तौर पर हम सालन में इस्तेमाल करते हैं उसका फ़ायदा क्या है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह पसंद से उसे खाते थे। इसलिए आप सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।